नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल काव्या हिंदी चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज फिर मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो भी मेरे एक व्यूअर्स ने मेरे को कमेंट में बोला था कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। तो आज मेरा जो वीडियो है उस मेरे व्यूअर्स के लिए है। उन्होंने मेरे से बोला था कि अंडर आर्म्स के जो हेयर होते हैं वो परमानेंटली चले जाएं, उसके लिए उन्हें घरेलू उपचार बताएं। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो है अंडर आर्म्स के जो हेयर है वो रिमूव करें आप परमानेंटली और घरेलू रेमेडीज के साथ में। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो उस व्यूअर्स के लिए। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या पहली बार आपने मेरा वीडियो देखा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और नीचे और बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाले और वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो आपको शुरू से पता ही लग गया है कि मैं आज बताने वाली हूँ जो अंडर आर्म्स के हेयर होते हैं वो आप परमानेंटली उसको कैसे हटाएं। तो इसके लिए काफ़ी रेमेडीज हैं, जो घरेलू उपाय हैं वो आप कर सकते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं क्या करती हूँ और पहले क्या करती थी। तो परमानेंटली हटाने के लिए अगर आप कहीं भी बात करते हैं तो बोलते हैं आप लेज़र सर्जरी करवा लीजिए, लेज़र के थ्रू आप उनको हटवा लीजिए, बट वो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता और उसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसी कुछ होम रेमेडीज हैं, घरेलू चीजें हैं, उनसे ही आप अपने जो हेयर हैं, अनचाहे बाल हैं, उनको आप हमेशा के लिए उन्हें खत्म कर सकते हैं। बट इसके लिए आपको पेशेंस रखना होगा, जैसे आपको बताया गया है वैसे आपको वो यूज करना होगा उसके बाद ही। और सबसे जरूरत की बात यह है कि आपको थोड़ा सा धीरज रखना होगा, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आपने कोई चीज को अप्लाई किया है तो आप सोचते इंस्टेंट अगर आपको उसका फायदा मिले, तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। आपको उसको बार बार कंटिन्यूसली करना होगा, उसके बाद ही आपको उसके रिजल्ट मिल पाएंगे। तो सबसे पहला जो मेरा घरेलू उपाय है वो है आपको नींबू, चीनी और पेस्ट। नींबू आपको इसमें एक चाहिएगा, जो कि सबके घर में अवेलेबल होता है। एक नींबू, 1 चम्मच चीनी और आपको लेना है पेस्ट। पेस्ट इतना ले जितना आप एक बार में ब्रश पे लगाते हैं, उतना पेस्ट। इन तीनों का मिश्रण आप अच्छे से एक बाउल में रस निकाल लें लेमन का, और उसके बाद में पेस्ट डालें और उसके बाद में चीनी को अच्छे से एकदम पेस्ट बना लें और आप उसे अपने अंडर आर्म्स पे लगा दें। लगाने के बाद उसको आपको 20 मिनट के लिए छोड़ना है। 20 मिनट तक उसको ड्राई होने दीजिए। उसके बाद में आप उसे अच्छे से नॉर्मल पानी से धो लें। ये आपको वीक में 2 बार करना है, ट्वाइस अ वीक। और इसको आपको 3 हफ्ते तक लगातार करना है और आप देखेंगे कि 3 हफ्ते बाद आपकी जो ग्रोथ है बालों की वो धीरे 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 कम होने लग गई है। पहले हफ्ते में आपको लगेगा कि अभी कुछ नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं है। आपको ये 3 हफ्ते करना है और हफ्ते में 2 बार करना है। तो पहला उपाय मेरा ये था। और दूसरा मेरा जो उपाय है उसमें आप लें बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं फ्रेंड, बेकिंग सोडा जो सबके घर में अवेलेबल होता है। आधा चम्मच लेना है आपको बेकिंग सोडा, आधा चम्मच लेना है आपको पेस्ट और थोड़ा सा पानी उस दोनों के मिश्रण को मिलाने के लिए। पेस्ट आप इस तरीके से बनाएं, वो ज्यादा ना तो गाढ़ा हो ना ज्यादा पतला हो, ऐसा बनाएं। उसकी जो भी उसका है टेक्सचर वो मतलब कि ना ज्यादा लिक्विड हो कि वो गिरने लगे और ना ज्यादा थिक हो कि वो लग ना पाए। तो इसलिए इससे क्या होगा, जो बेकिंग सोडा है वो हमारे बालों की जड़ों को कमजोर करता है, जो पेस्ट होता है वो हमारे बालों को हटाने में मदद करता है। तो इस तरीके से आप आधा चम्मच बेकिंग सोडा, आधा चम्मच पेस्ट और पानी से उसका अच्छे से पेस्ट को बना लें। और उसके बाद में आप अपने अंडर आर्म्स पे या अपर लिप्स पे, कहीं भी आप उसको, जहां से आपको अपने बाल हटाने हैं वहां पे आप उसको लगाएं। हल्की सी मसाज करें, कॉटन की सहायता से लगाएं और उसको फिर हल्की सी मसाज करें उस पेस्ट से और 15 मिनट के लिए आप उसको छोड़ दें। उसके बाद में आप उसको नॉर्मल पानी से धो लें। और जब आप उसको धो लेंगे तो आप जब देखेंगे कि आपके बाल अपने आप से निकल रहे हैं, क्योंकि जो बेकिंग सोडा होता है वो हमारे बालों को कमजोर कर देता है, तो इस वजह से वो बाल
आपके बाहर निकल आएंगे। ऐसा आप लगातार अगर करेंगे ट्वाइस अ वीक और 1 मंथ 2 मंथ, उसके बाद देखेंगे कि आपकी हेयर ग्रोथ जो है वो कम होने लगी और धीरे धीरे वो जड़ से खत्म हो जाएगी। तो ये भी आपका दूसरा नुस्खा है। पर फ्रेंड्स, आप कोई भी जो मैं उपाय बता रही हूँ उनको सबसे पहले आप अपने हाथ पे ट्राई करें या अपने लेग पे ट्राई करें, क्योंकि बहुत बार ये क्या होता है, लोगों की सेंसिटिव स्किन होती है, तो अगर आप डायरेक्ट उसी एरिया पे आप कर देंगे तो आपको रैश आ सकते हैं, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले आप उसे अपने हाथ पे या अपने पैर पे, जहाँ की आपको प्रॉब्लम ना, वहां पे आप टेस्ट करें और आपको जलन नहीं है, आपको कोई रैश नहीं आए, उसके बाद आपको अपने बॉडी पे जहां भी आपको बाल हटाने हैं वहां पे उसको अप्लाई करें। सारी होम रेमेडीज में आप ऐसा ही करें। आप पहले अपने हाथ पे चेक करें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके बाद ही आप अपने जो इफेक्टिव एरिया है जहां आपको हटाने हैं बाल, वहां पे आप उसको यूज करें। उसके बाद और तीसरा जो मेरा घरेलू उपचार है वो है अगेन बेकिंग सोडा। आप बेकिंग सोडा लें और हॉट वाटर, मतलब पानी में बॉइलिंग करते वक्त में जो बबल्स से आ जाते हैं उतना गर्म आप बेकिंग सोडा में वो हॉट वाटर डालें और कॉटन की सहायता से आप अपने अंडर आर्म्स पे, आपको जहां बाल हटाने हैं अंडर आर्म्स पे या अपर लिप्स पे या जहां भी मेन आपको अंडर आर्म्स के हटाने हैं, तो अंडर आर्म्स पे आप बेकिंग सोडा आधा चम्मच और पानी थोड़ा सा उसमें पेस्ट, ताकि वो बन जाए, ऐसा आपको बनाना है। और उसको आप अपने अंडर आर्म्स पे अप्लाई करें और उसको सूखने के लिए 2 घंटे के लिए छोड़ दें। और अगर किसी की सेंसिटिव स्किन नहीं है, अगर सेंसिटिव स्किन है तो आपको उस लोशन को लगा के 2 घंटे के लिए छोड़ना है। और अगर आपकी सेंसिटिव स्किन नहीं है तो आप उसको पूरी नाइट के लिए लगा के आप सो जाएं और जब सुबह उठें तब उसके बाद में आपको उसको निकाल के, आपको एक लोशन बताती हूँ वो लगाओगे तो आपको उससे क्या होएगा, वो जो आपका जो हेयर ग्रोथ है वो रोज अगर आप इस तरह से करेंगे तो चले जाएंगे। तो आपने वो बेकिंग सोडा और पानी वाला जो पेस्ट था वो लगा के आप 2 घंटे के लिए छोड़ दें। उसके बाद में आप लें 1 चम्मच हल्दी और आधा चम्मच वैसलीन, हाँ वैसलीन पेट्रोलियम जेली वाला वैसलीन ले और उसको अच्छे से पेस्ट बनाएं। और जहां आपने बेकिंग सोडा वाला जो लगाया है उसको रिमूव करके, साफ करके उस जगह पे वो लोशन लगाएं हल्दी वाला। हल्दी इसलिए क्योंकि हल्दी एक तो एंटीबायोटिक होती है, कहीं भी आपको अगर कुछ रैश या कुछ आ गया है तो वो उससे प्रॉब्लम नहीं होगी हल्दी से। तो आप बेकिंग सोडा पानी वाला मिश्रण लगाने के बाद उसको 2 घंटे के बाद रिमूव कर दें। आप चाहे तो रात भर रख सकते हैं उसको, और नहीं तो 2 घंटे बाद रिमूव करके आप वैसलीन आधा चम्मच और 1 चम्मच हल्दी का मिक्स किया हुआ ये जो पेस्ट है उस एरिया पे लगा लीजिए। और ऐसा करने से आप, अगर ऐसा आप रोज करेंगे तो आपके जो हेयर हैं वो परमानेंटली एकदम से गायब हो जाएंगे। बट आपको ये रोज करना होगा। नेक्स्ट उपाय जो है वो है कि आपको बेसन लेना है। बेसन जो होता है वो हमारे बाल निकालने में बहुत मदद करता है। जो हम उपटन बनाते हैं घर में तो वो भी बेसन इसीलिए यूज करते हैं ताकि वो जो हमारे अनचाहे बाल होते हैं उनको निकाल देता है। तो आपको इसमें क्या करना है, 2 चम्मच बेसन लेने हैं, चुटकी भर हल्दी लेनी है क्योंकि हल्दी अगेन एंटीसेप्टिक होती है तो वो बहुत सही रहती है। और आपको लेना है 1 चम्मच नारियल तेल। नारियल तेल चाहे तो आप पैराशूट का ले सकते हैं, आप चाहे तो पतंजलि का ले सकते हैं, या जो भी आपके घर में नारियल तेल अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। तो आपको लेना है 2 चम्मच बेसन, चुटकी भर हल्दी और 1 चम्मच नारियल का तेल। और जहां पे आपके बाल हैं वहां पे आप थोड़ा सा पहले उस स्किन को अच्छे से साबुन से धो लें। उसके बाद में हल्का सा 2 या 3 बूंद लेके नारियल की पहले अच्छे से उसको मसाज कर लें। उसके बाद में ये जो मिश्रण है, बेसन, हल्दी और नारियल तेल, और इसमें 4 चम्मच पानी, ताकि वो बेसन अच्छे से इसका पेस्ट बन जाए। तो 4 चम्मच पानी भी उसमें ऐड करना है। और अगर आपको थोड़ा गाढ़ा या लगे तो आप कम ज्यादा पानी अपने हिसाब से कर सकते हैं। और फिर जहां पे आपने तेल लगा लिया है क्लीन करके, तेल आपको उस स्किन पे जहां आपसे साबुन से धोया है वहां इसलिए लगाया है ताकि आपकी स्किन ड्राई ना हो। तो इसलिए आप वहां पे 1 या 2 बूंद नारियल तेल से अच्छे से मालिश कर लें और उसके बाद में जो आपने पेस्ट बनाया है उसको आप लगाएं।
और उसे 15 मिनट के लिए छोड़ दें। वो ज़्यादा सूखेगा नहीं पर ज़्यादा गीला भी नहीं रहेगा। 15 मिनट छोड़ने के बाद में आप कॉटन से या फिर आप कॉटन का कोई क्लॉथ हो, कपड़ा हो, उससे अच्छे से धीरे धीरे इस तरीके से आप ऐसे रगड़ के अगर आप ऐसे निकालेंगे तो आपके जो हेयर हैं वो बेसन जो है उनको खींच के ले आएगा। आपके हेयर जो हैं वो एकदम से वो खींच के बाहर ले आएगा, उनको जड़ों से निकाल देगा। तो ये आपको वीक में 3 टाइम करना है। वीक में आप 3 बार अगर ये करेंगे तो आपके बाल एकदम से गायब हो जाएंगे। फिर आप चाहे तो आप इसको अपने बॉडी किसी भी पार्ट पे कर सकते हैं। आप फॉरहेड के बाल हटा सकते हैं, आप अपर लिप्स हटा सकते हैं, आप अंडर आर्म्स के बाल भी इससे हटा सकते हैं। तो ये भी जो नुस्खा है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बेसन जो है वो जड़ों से हमारे बालों को एकदम से निकाल लेता है। हम बच्चों की भी अगर मालिश करते हैं या बच्चों के लिए भी हम खुद के लिए उपटन बनाते हैं या बच्चों जब छोटे होते हैं तो उसमें भी हम बेसन का यूज करते हैं, क्योंकि वो जो है हेयर ग्रोथ जो अंदर जो हेयर को जड़ से बाहर निकाल लेता है। तो ये भी एक उपाय है। उसके बाद में मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स, आप अंडर आर्म्स पे बहुत से डीओज यूज करते हैं, बहुत से फ्रेग्रेंसेस यूज करते हैं। ऐसे अच्छा है कि आप घरेलू का ही अपना एक डीओ या परफ्यूम बना लें। वो बहुत ही आपको, और वो आप घर पे जो बनाओगे उससे ये होएगा कि वो धीरे धीरे आपके बालों को परमानेंट भी गायब कर लेगा। तो आपको उस लोशन को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको लेना है एक पपीता और आपको लेना है एक एलोवेरा लीफ, एक पत्ती जो आती है लीफ इतनी जितनी, आप एक लीफ एलोवेरा की। आप चाहें तो एलोवेरा जेल भी यूज कर सकते हैं जो मार्केट में मिलता है। तो आपको लेना है एक पपीता, एलोवेरा लीफ, और आपको लेने हैं 2 चम्मच गुलाब जल। तो आपको कच्चा पपीता अच्छे से छील के काट के उसको मिक्सी के जार में डालना है, और एलोवेरा जेल या फिर एलोवेरा की लीफ का आगे सारा जेल निकाल के डालना है, और उसमें 2 चम्मच गुलाब जल डालने हैं, और उसको अच्छे से मिक्सी में पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बनाने के बाद में आपको उसको कपड़े से अच्छे से उसको छान लेना है। कपड़े से छानने के बाद में जो जो जूस निकलेगा उसका, वो आपको जूस लेके आपको उसमें आप चाहें तो एसेंशियल ऑयल भी डाल सकते हैं, जो भी फ्रेग्रेंस आपको पसंद है वो लेके उसको अच्छे से मिला के उस लोशन को एक स्प्रे बॉटल में भर लेना है। और जब भी आप अपने बाल क्लीन करते हैं उसके बाद में आप ये जो लोशन है वो लगाएं। ये जो सीरम टाइप का जो बनेगा वो सीरम आप अपने अंडर आर्म्स पे लगाएं आफ्टर हेयर रिमूव करने के बाद में। तो उससे एक फ्रेग्रेंस की स्मेल भी आपको आती रहेगी, वो आपका डीओ का भी काम करेगा। और कच्चे पपीते से क्या होता है, वो धीरे धीरे आपके बालों को रिमूव कर देगा, हमेशा के लिए आपके बाल हट जाएंगे। तो ये वाला लोशन आप परमानेंटली आपके बालों को हटाने में मदद करेगा। तो ये आपको बाल अपने रिमूव करने के बाद में ये लोशन आप जहाँ डीओ लगाते हैं, जिससे कभी कभी सेंसिटिव स्किन में इचिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, इससे इचिंग की भी प्रॉब्लम नहीं होगी और ये आपका डीओ का भी काम करेगा। तो ये लोशन आपका डीओ का भी काम करेगा और आपके बालों को परमानेंटली गायब कर देगा। अब मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करती हूँ कि मैं अभी रिसेंट क्या करती हूँ। मैं पहले हेयर पे जो यूज़ करती थी, वो हेयर जो क्रीम आती है रिमूवल क्रीम, वो यूज़ करती थी। पर उससे क्या होता है कि हमारी स्किन जो होती है वो बहुत डार्क हो जाती है और धीरे धीरे ब्लैक, बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाती है। तो शुरू में होता था कि वैक्स करवाना नहीं, मेरे को बहुत डर लगता है वैक्स करवाने से, तो और अंडर आर्म्स पे तो बहुत पेनफुल होता है। तो मैं कभी वैक्स अंडर आर्म्स पे मैंने यूज़ नहीं किया है। हालांकि बोलते हैं वैक्स करने के काफ़ी टाइम बाद आपके बाल आते हैं, बट वो बहुत ही पेनफुल होता है। तो मैं कभी अंडर आर्म्स पे वैक्स नहीं करती हूँ। और पहले मैं क्रीम ज़रूर यूज़ करती थी, बट मेरी स्किन जो है वो डार्क होने लग गई थी। तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुई कि डार्क होगी, बट कोई उपाय नहीं था। फिर मैंने धीरे धीरे क्या किया कि जब बेबू का टाइम चल रहा था तो मेरे को लगा कि अब मैं
काफ़ी प्रेगनेंसी में हार्मोन चेंज होते हैं, उस वजह से ऐसे लगता है कि फ्रेग्रेंस जो भी होती थी, अलग अलग मैंने क्रीम ट्राई की है, बट उनकी स्मेल ऐसी होती थी कि मैं नहीं सहन कर पाती थी। और जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो आपको वेट भी नहीं होता है कि आप एक 15-20 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए भी आप एक पोस्चर में बैठे रहें, और आपको बैठना ही है क्योंकि आपको वो क्रीम 10 मिनट के लिए लगा के रखना है, ऊपर से उसकी स्मेल। तो वो चीज़ मेरे को बड़ी परेशान करती थी कि एक तो आपको बैठना है, मेरे से ज़्यादा नहीं बैठा जाता था, बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो मैं क्या करती थी कि अब वो लगा के बैठना है तो क्या, और मेरे को उसकी स्मेल, मैंने बहुत अलग अलग तरह की क्रीम ट्राई की है, बट स्मेल इतनी आती थी कि मैंने सोचा अब ये नहीं कर पाऊंगी। बट हेयर हैं, आपको निकालने ही हैं, तो फिर मैंने रेज़र लिया, मैंने वीनस का रेज़र लिया, जो कि बहुत ही सही है, बहुत ही सही है। और वो मेरे को लगा कि अब मेरे को रेज़र से उतारना है। और आज अभी जो रेज़र आ रहे हैं पहले के बनिस्पत, जो पहले प्रॉब्लम होती थी वुमेन्स के लिए, पहले रेज़र इतने अवेलेबल नहीं थे, बट आजकल वुमेन्स के लिए इतने अच्छे अच्छे रेज़र आ रहे हैं। यूज एंड थ्रो वाले भी आते हैं और आप उनको रख सकते हो, वैसे वाले भी रेज़र आते हैं। तो मैंने वीनस का लिया था और बहुत ही अच्छा है। उसमें बस अब आपको ब्लेड्स उसकी आपको आसानी से अवेलेबल हो जाती है और उससे कहीं कट भी नहीं लगता है। अगर आप सही डायरेक्शन में अपने हेयर को हटा रहे हैं तो उस पर कट भी नहीं आता है। तो मैंने वीनस का रेज़र लिया, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो ये है मेरा वीनस का रेज़र, जो कि बहुत ही सही है, बहुत ही सही है। बस इसमें ये है कि आपको ब्लेड चेंज करनी है, और ब्लेड भी आपको यहाँ से इस तरीके से बटन दिया हुआ है, आप इस तरीके से इसको पुश करके इसको निकाल सकते हैं। और अगर आपको वापस डालनी है, नई ब्लेड लगानी है, तो आप इस तरीके से इसको पुश करके अपनी प्लेट लगा सकते हैं। और ये इजी टू यूज है, इसमें ऊपर और नीचे जेल फॉर्म भी दिया गया है, जिसकी वजह से आप आसानी से अपने हेयर को क्लीन कर सकते हैं। तो ये बहुत मेरे को काम आया था बेबी के टाइम, प्रेगनेंसी टाइम जब मेरा चल रहा था। तो इससे मैं क्या करती थी कि आप घर में आप चाहें तो एलोवेरा जेल लगा के भी आप इससे क्लीन कर सकते हो, आप कंडीशनर यूज कर सकते हो, आप शेविंग फॉर्म यूज करके आप अपने बालों को क्लीन कर सकते हो। तो मैं ज्यादातर कंडीशनर यूज करती थी, जिसकी स्मेल मेरे को माइल्ड सी लगती थी, ठीक लगती थी, या फिर कभी कभी एलोवेरा जेल लगा के भी मैं अपने हेयर जो है रिमूव कर लेती थी। तो और अभी भी मेरे को बच्चा है घर में, तो आपको टाइम नहीं होता इतनी देर तक आपको बैठना या कुछ और यूज करना, तो मैं अभी भी इसी से ही, रेजर से ही अपना जो है शेव करती हूँ। बट बहुत लोग कहते हैं कि रेजर से शेव करने में बाल बहुत हार्ड आते हैं और इचिंग बहुत होती है। तो अगर आप सही तरीके से उसको करेंगे, और जो मैं यूज करती हूँ, आप अगर यूज करेंगे तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं। रेजर से फायदा ये है कि आप 5 मिनट, विद इन 5 मिनट 10 मिनट, अगर हेयर ग्रोथ ज्यादा है तो 10 मिनट, नहीं तो 5 मिनट में ही आप अपने हेयर एकदम क्लीन कर सकते हैं। और जब भी आप हेयर रिमूव करें उसके बाद अच्छे से वहां को, उस एरिया को अच्छे से क्लीन कर लें, धो लें, फिर उसको अच्छे से उसको ड्राई होने दें, और उसके बाद में आप और कुछ मत लगाएं, सिर्फ एलोवेरा जेल लगा लें। चाहे तो आप मार्केट का, चाहे आपके घर में अगर एलोवेरा है तो बहुत बेस्ट है, वो जेल लगा लें आप अपने जहां आपने बाल रिमूव किए, और बस वो एक दिन ही आपको लगाना है। उसके बाद भले आप चाहे जो भी अपना डीओ या जो यूज करते हैं आप यूज करें, बट जिस दिन आपने आप बाल रिमूव किए उस दिन आप एलोवेरा जेल लगा ले, और उसके बाद देखिए कि आपके बाल कभी हार्ड नहीं आएंगे। और किसी की ड्राई स्किन बहुत है, एलोवेरा से इचिंग हो रही है, वैसे नहीं होती, पर फिर भी अगर किसी को है कि अगर ड्राईनेस लग रही है, तो आप एलोवेरा जेल में 2-3 बूंद नारियल की डाल लें, और नारियल तेल का, और वो अच्छे से मिश्रण करके वो मिश्रण आप लगाएं, तो भी आपके बाल नेक्स्ट टाइम देखना, एक तो आपको इचिंग नहीं होगी, दूसरा आपके जो बाल आएंगे वो सॉफ्ट आएंगे, बिल्कुल भी हार्ड नहीं आएंगे। और अगर आप एलोवेरा जेल नहीं लगाना चाहते तो सिर्फ और सिर्फ आप नारियल तेल लगा लें। गर्मियां हैं तो आप एलोवेरा जेल लगाएं, अगर सर्दियां हैं और बहुत स्किन आपकी ड्राई है तो आप 2-3 बूंद सिर्फ आप नारियल तेल लगा लें। नारियल तेल जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो लगा लें, तो आपके बाल नेक्स्ट टाइम ना तो हार्ड आएंगे, ना आपको इचिंग की प्रॉब्लम होगी। क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरी हेयर ग्रोथ ज्यादा नहीं है, कम ही है, क्योंकि मैं एक दिन छोड़ के एक दिन
2 या 3 दिन, मतलब हफ्ते में 2 बार या 3 बार मैं शेव कर लेती हूँ, रिमूव कर लेती हूँ हेयर। तो अब मेरे इतने हेयर ग्रोथ, वैसे भी मेरे हेयर ग्रोथ नहीं है, पर अगर जिनकी हेयर ग्रोथ ज्यादा है और उनको ये अंडरआर्म्स पे बहुत बालों की वजह से परेशान हैं और वो सोचते हैं कि हम क्रीम लगा के बैठना तो बहुत ज्यादा हेक्टिक है और उससे स्किन डार्क भी हो जाती है, तो क्रीम तो नहीं लगानी चाहिए। बट अगर किसी को नहीं है प्रॉब्लम तो आप लगा सकते हैं, बट मेरा एक्सपीरियंस है कि नहीं लगानी चाहिए, स्किन बहुत डार्क हो जाती है। और फिर क्योंकि स्किन क्या होती है, वो धीरे 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 हमारी स्किन को हार्म करता रहता है और बहुत डार्क हो जाती है। तो अगर हमें स्लीवलेस कपड़े पहनने हैं तो भी हाथ अगर आप ऊपर उठाते हैं तो आपके अंडरआर्म्स ब्लैक बहुत अजीब से लगते हैं। तो आप क्रीम नहीं यूज अगर करना चाहते हैं तो आप शेविंग ये जो है, सॉरी रेजर जो है आप यूज करें। और जैसा कि बोलते हैं कि बाल हार्ड आते हैं, उसका भी मैंने आपको उपाय बता दिया है कि आप एलोवेरा जेल या नारियल तेल यूज करें तो नेक्स्ट टाइम आपके बाल हार्ड नहीं आएंगे। और रेजर से ये भी है कि आप हफ्ते में 3 या 4 बार आराम से कर सकते हैं, क्योंकि बहुत थोड़े थोड़े आए होंगे तो आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं, रेजर से ज्यादा टाइम भी नहीं लगता। और जिन लोगों को रेजर से प्रॉब्लम है उनके लिए मैंने होम जो है घरेलू उपाय भी बता दिए हैं। तो आई होप उनको मदद मिलेगी मेरे इस वीडियो से। तो जैसा मैंने बताया है वैसा आप करें और इसके लिए थोड़ा सा टाइम दें आप, एकदम से कुछ भी नहीं होता है फ्रेंड्स। तो आप 2 हफ्ते का, 3 हफ्ते का, महीने भर का टाइम दे, आपके बाल एकदम से परमानेंटली गायब हो जाएंगे, जो जो मैंने आपको नुस्खे बताए हैं। तो फ्रेंड्स आज का मेरा वीडियो उन व्यूवर्स के लिए है और उनको मदद मिलेगी इससे। और अगर आपको जरा सा भी मेरा वीडियो और मैं अगर आपको पसंद हूँ तो प्लीज मेरे वीडियो को जरूर लाइक दीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि और लोगों को जिनको प्रॉब्लम है हेयर की कि वो परमानेंटली अपने हेयर को गायब कर दें, तो उनको भी मदद मिलेगी मेरे इस वीडियो से। तो फ्रेंड्स फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।